दोस्तों ये टॉपिक शिक्षा जगत के एक गंभीर मामले मुद्दे पर है, एक सीरियस टॉपिक पर है। आप इसे संवेदनशील भी कह सकते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग करते हुए समझें और अपना कीमती सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि आपको क्या लगता है। एक देश की तरक्की और एक देश के पतन का कारण एक प्रिंसिपल होता है। देश कितनी बुलंदियों तक जा सकता है, जा रहा है, और देश की हालत कितनी डाउन है ना, पूरा का पूरा डिपेंड करता है प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन ये प्रिंसिपल मानने को राजी ना हो कि हमारा कितना रोल है, ये प्रिंसिपल अपने पद की गरिमा ना समझ पाए, और ये उस समय और भी ज़्यादा सीरियस मुद्दा हो जाता है जब ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल के हों, सरकारी स्कूल के हों। इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भले गरीब तबके से आता हो, भले इतना समझ ना रखता हो, लेकिन उनके लिए प्रिंसिपल की और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। लेकिन ये प्रिंसिपल मानने को राजी नहीं है। ऐसे प्रिंसिपल मतलब सुनते ही नहीं है और उन्हें लगता है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में स्कूल की स्थिति, स्कूल को कहाँ लेके जाना है और स्कूल की क्या हालत बनानी है, सब कुछ प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं कि पूरे देश की जिम्मेदारी तो पीएम के ऊपर होती है, प्रधानमंत्री, क्योंकि एक ऐसा पद है जिसे चुना ही इसीलिए गया है कि पूरे देश के बारे में सोचो। इन्हें रखा इसलिए गया है। और एक सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पूरे राज्य के लिए चुने जाते हैं। देश कितना तरक्की करेगा पीएम के ऊपर डिपेंड करता है, और राज्य कितना तरक्की करेगा वो सीएम के ऊपर डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पीएम के लिए, सीएम के लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं होता है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए नहीं होती है कि भैया इतना पढ़े लिखे सीएम बन सकते हैं, इतने पढ़े लिखे पीएम बन सकते हैं। भले ये पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार हों, ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहे हों, लेकिन क्योंकि क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए ऐसे पीएम या सीएम किसी भी देश के ये अपने लिए सलाहकार रख सकते हैं। हो सकता है ये उन सलाहकारों के अकॉर्डिंग चल रहे हों। इनके जो परामर्शदाता हैं वो इन्हें किस तरह का परामर्श देते हैं, किस तरह की सलाह इन्हें मिलती है, उस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन एक प्रिंसिपल जो कि पढ़ा लिखा है, जिसके लिए एक क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, एक एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है, एक टेस्ट एग्ज़ाम के दौर से प्रिंसिपल को गुजरना होता है। तो आप बताइए कि क्या पीएम और सीएम से ज़्यादा जिम्मेदारी एक प्रिंसिपल की नहीं है? और वैसे भी प्रिंसिपल को आप ये कह सकते हो कि वे प्रिंसिपल का क्या रोल है तरक्की और पतन में। प्रिंसिपल थोड़ी ना पढ़ाने जाएगा भाई, प्रिंसिपल ना ही क्लासरूम में जाएगा पढ़ाने तो टीचर जाएंगे। तो फिर प्रिंसिपल का कैसे रोल है? ये प्रिंसिपल का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि बच्चे बड़े भोले मासूम से होते हैं। ये बच्चे आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते हैं। हालांकि आज तो माहौल बदल गया है, आज दौर बदल गया है। आज आपको सरकारी स्कूलों में भी काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट पेरेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट फिर भी हम कह सकते हैं क्यों आखिर प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हर कम्युनिटी का एक लीडर होता है। ये लीडर किस दिशा में ले जाएगा उस कम्युनिटी को। एक कंपनी का एक बॉस होता है, और वो बॉस काम भले करे ना, लेकिन वो बॉस काम करवाता है, और उस कंपनी को कहाँ तक लेके जाना है ना, टोटली डिपेंड करता है उस बॉस पर। तो सेम
एक स्कूल के लिए बॉस प्रिंसिपल है, और अगर प्रिंसिपल पढ़ाते नहीं हैं तो आप ये मान के चलिए कि क्या बिना प्रिंसिपल के कोई स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। प्रिंसिपल अगर ना हो स्कूलों में तो होगा क्या? भैया प्रिंसिपल पढ़ाने जाते नहीं हैं तो पढ़ाने तो टीचर जाते हैं, तो बिना प्रिंसिपल के स्कूल चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल अगर स्कूल में नहीं है तो ये मान के चलिए कि स्कूल की हालत ख़राब है। लेकिन जो प्रिंसिपल स्कूल में हो उसके बावजूद भी अगर स्कूल की हालत ख़राब है तो उस कंडीशन में, स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए और इन्हें क्या आप अपना सुझाव देना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके अपना विचार रखें। एक प्रिंसिपल सेट करता है टीचर्स को, एक टोनिंग होती है किस तरह से स्कूल को एक आगे लेके जाना है, और स्कूल में कितना डिसिप्लिन है, स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे चलानी है। क्योंकि प्रिंसिपल को सलाहकार की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं, टेस्ट पास करके आए हैं, क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है और एक्सपीरियंस भी प्रिंसिपल के लिए अनिवार्य होता है। तो प्रिंसिपल को सलाहकार की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट अगर कुछ प्रिंसिपल सलाहकार रख भी रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूल की स्थिति को इस तरह से बना के रखें कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आपके स्कूल से जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं ना, वो प्राउड फील करें कि आप जैसे प्रिंसिपल उनके पास थे, और ऐसे प्रिंसिपल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी पढ़ाई को रखा और एक बढ़िया माहौल। बहुत सारे ऐसे स्कूल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे कि हमें ये सुनने को मिलता है कि अरे नहीं, वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, उस स्कूल में पढ़ाई का ज़बरदस्त माहौल है, या उस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाते टीचर ही हैं, लेकिन जो ये माहौल शब्द आया है ना, ये प्रिंसिपल के ऊपर इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। और प्रिंसिपल थोड़ा सा अपनी गरिमा को बनाए रखें। आप प्रिंसिपल हैं, आपको माहौल को बहुत अच्छा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, और आपके स्कूल से निकलने वाला बच्चा कल को डॉक्टर, इंजीनियर, पीएम, सीएम और कल को यही प्रिंसिपल बनने वाले हैं। तो अगर आप अपने टीचर्स को एक्टिव कर पाते हैं, एक मज़ेदार तरीके से पढ़ाने के उन्हें माहौल दे पाते हैं, तो ज़बरदस्त माहौल आपके स्कूल का होगा। तो ये मुझे लगता है। बाकी आप मुझे अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें कि प्रिंसिपल किस तरह से होना चाहिए, और अगर प्रिंसिपल अपने उस क्राइटेरिया पर नहीं खरे उतरते तो ऐसे प्रिंसिपल के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।